अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ अहमद, डायरेक्टर ब्रेस, 10 अप्रैल 2026 की शाम आप लोगों से इस वजह से मुखातब हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर जो कुछ कन्फ्यूजन आजकल आ रही है उसके बारे में कुछ वजाहतें दूँ। ये सारी कन्फ्यूजन 10 फरवरी 2026 को नेपरा ने जो डिटर्मिनेशन दी, जिसके मुताबिक फ़िक्स चार्जेस को बदल के ₹1000 से बदल के वो उसने एक्चुअल लोड के ऊपर कैलकुलेशन दी। उसके बारे में जो कैलकुलेशंस हैं और नेपरा की जो रूलिंग है उसके बारे में कुछ वजाहत दूँ। और उसके बाद रिनाउंड वीलॉगर उसामा गाज़ी ने सोलर एक्सपर्ट उमर दराज से जो इंटरव्यू किया उसके बारे में मैं वो भी आपको पेश करता हूँ, जिससे ग्रॉस मीटरिंग और नेट मीटरिंग और मौजूदा जो चेंजेस आई हैं उसके बारे में जो बात है वो आप लोगों को पेश करूं, ताकि ये इस मसले के ऊपर भी कन्फ्यूजन दूर हो। शुक्रिया। 10 अप्रैल 2026 को नेपरा ने जो डिटर्मिनेशन दी उसके मुताबिक फिक्स चार्जेस जो पहले ₹1000 हर घर पे थे उसके बारे में एक नया फार्मूला दिया, जो कि ये है। फार्मूला ये है कि पिछले 12 महीने की आप टोटल बिलिंग ले लें और उसको सामने रखकर डिवाइड करें 2 से और मल्टीप्लाई करें 675 से। उससे जो नंबर आएगा वो आपका एक्चुअल लोड हो गया। ये 675 का नंबर नेपरा ने कुछ खुद किसी कैलकुलेशन के बेसिस पे दिया है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। डिटर्मिन हो गया तो उसके मुताबिक एक इन्होंने टेबल दिया है, जिसके मुताबिक हर घर के ऊपर, हर मीटर के ऊपर एक प्री डिटर्मिन चार्ज जो नेपरा ने डिटर्मिन किया है वो हर घर पे लागू होगा। जैसे कि मेरे घर की लोड इन्होंने डिटर्मिन किया 12 केवीए, तो मेरे घर के ऊपर हर महीने 4050 फिक्स चार्जेस लगाए, जबकि इससे पहले ₹1000 लगते थे। तो किसी के घर पे ज़्यादा और किसी के घर पे कम फिक्स लोड, जिसका सैंक्शन लोड से कोई ताल्लुक नहीं है। सैंक्शन लोड जो है वो इस्तेमाल होगा सोलर के मामलात पे, जिसके बारे में आगे आपको चल के बताते हैं। और लीजिए उसामा गाजी और उमर दराज के जो आपस में गपशप इन्होंने लगाई है क्रॉस मीटरिंग और नेट मीटरिंग के बारे में, और इसके अंदर जो चेंजेस आई है वो भी आप देखें। पहले तो मैं ये बताएं, ये जो अब नई तरमीम आई है जी, नए चेंजेस आए हैं, वो क्या है कि आपकी एक्सपोर्ट जो जा रही है गवर्नमेंट वो ले लेगी, लेकिन आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं देगी। अच्छा, आप बेसिकली नई तरमीम जानना चाह रहे हैं, जो नई नेट मीटरिंग पॉलिसी चेंज हुई है उसके बारे में पूछें, क्योंकि पुराने और नए यूजर्स की अपना डिफरेंट पॉलिसीज हो गई हैं। अच्छा, मैं अब बेसिकली पुराने यूजर्स की पॉलिसी सेम है। अच्छा, आपको याद होगा, हमने पिछले शो में बात की थी कि इन्होंने हमारा चेंजेस कर दिए कि हमारी जो है अब से एक्सपोर्ट पहले जीरो कर दिया, बीच में कभी कुछ कर दिया, लेकिन इन्होंने बाद में वो क्रेडिट वापस दे दिया लोगों को। अब हमारी पुरानी पॉलिसी सेम है, मगर सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने डीजी फैसिलिटी, अपनी जो डीजी कैपेसिटी बेसिकली लाइसेंस उतना लिया हुआ है जितना उनका इंस्टॉल्ड है। हाँ, ये जरा एक्सप्लेन करें कि वो क्या चीज़ है कि जितना आपने इंस्टॉलेशन करवाई, आपने लाइसेंस भी उतने का हासिल किया तो फिर तो ठीक है, लेकिन आपने अगर लाइसेंस 5 केवी का, 5 किलोवाट का हासिल किया और आपने लगा 10 लिया ऊपर, तो फिर वो चेंज आएगा कि आपसे वो जो 5 के ऊपर है वो बिजली ले तो लेंगे, पैसा कोई नहीं देंगे आपको। देखिए, इसमें ना हुकूमत ने भी, देखिए होना तो लाइसेंस उतना ही चाहिए जितनी आपकी फैसिलिटी आपकी लगी हुई है, मगर हुकूमत ने एक 2022 से पहले आप हर सिस्टम वाला पहले लाइसेंस लेता था नेपरा इस्लामाबाद से। अच्छा जी, आपने लाइसेंस लेना है तो आपको घर में इंस्टॉल होना है, फेयर इनफ। 2022 के अंदर इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि नेपरा से लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। अब घर के अंदर आप हर रेजिडेंशियल सिस्टम 25 किलोवाट अप टू 25, नॉट 25 मींस 24.99 किलोवाट तक आप सिस्टम लगा सकते हैं। यू डोंट नीड अ लाइसेंस। ठीक, लाइसेंस के बगैर लगना शुरू हो गया। मैंने भी बड़े लोगों को रिकमेंड किया लगाओ, क्योंकि इन्होंने लॉ पास कर दिया कि 25 किलोवाट के अंदर रह के आप रेजिडेंशियल सिस्टम्स लगा सकते हैं। ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट अपने घर में आप बनाते हैं, लगते हैं किराए का घर है, अपना घर है, आपका एक मीटर जो लगा होता है ना जी, उसके ऊपर एक सैंक्शन लोड होता है, एवरेज 3 फेज का 5 और सिंगल फेज का 3 के 2 होता है। वो उन्होंने किलोवाट के हिसाब से लोड दिया होता है, आपको चेंज कराने की जरूरत ही नहीं, वो सैंक्शन लोड है, दैट इज। इन्होंने जब 2022 में वो जो बंद कर दिया कि जी आपको जरूरत नहीं, लोगों ने बढ़ाया ही नहीं। उससे पहले आप लाइसेंस लेते थे नेपरा से और पूरी फैसिलिटी का अपना लेते थे। इन्होंने जब ये 2022 में इन्होंने तरमीम की और इन्होंने कहा कि आपको लाइसेंस लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। अब ऑल ऑफ अ सडन
इन्होंने अब आके कहा कि आपने तो लाइसेंस ही नहीं लिया हुआ, आपने लाइसेंस नहीं लिया हुआ, तो आपका क्योंकि सिस्टम लगा हुआ है 10 किलोवाट का और एवरेज सिस्टम 10 किलोवाट का, पीछे आपके पास सैंक्शन लोड 5 है, जिसकी डीजी फैसिलिटी 5 या 6 उन्होंने रखी हुई, वो वही रहेगी। हम 5 किलोवाट के तो आपसे लेंगे, उसके ऊपर वाले यूनिट हम आपसे ले लेंगे, वो हम बेच भी लेंगे आपके नेबर्स को इधर उधर आगे पीछे, मगर उसके हम पैसे आपको कोई नहीं देंगे। क्या बात, ये उन्होंने तरमीम कर दी। ये पुरानी आपका सैंक्शन लोड इतना ही था कि जिसके मुताबिक फर्ज कीजिए कि आप एक्स्ट्रा 100 यूनिट बना सकते थे, मैं मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, तो अब आपके बन रहे हैं 120 यूनिट जी, ठीक है। वो जो ऊपर वाले 20 हैं वो ले लेंगे, बेच भी लेंगे, खुद कमाई करेंगे, लेकिन आपको एडजस्ट नहीं करेंगे। आपके पास 100 का था तो वो 100 पे आप रुक गए, उससे ऊपर जितने भी आपने बनाए खत्म, ऐसे ही उसको कंसिडर ही नहीं आपको करेंगे। छोटा सा 5 किलोवाट के जो एवरेज सैंक्शन यूनिट्स बनेंगे ना आपके 5 किलोवाट, अगर आपकी डीजी कैपेसिटी जो कि 90% लोगों के साथ यही है, 5 किलोवाट डीजी कैपेसिटी अराउंड 6, 650, 700 यूनिट तक वो ले लेंगे। मगर एक 10 किलोवाट का सिस्टम जिसने लगाया हुआ है, जो कि बड़ा रीजनेबल सिस्टम है, जो कि हर घर में जिसमें 2 एसी चलते हैं, जो कि मेजॉरिटी लोगों का जो लगा हुआ है 10 किलोवाट, 8 किलोवाट, 12 किलोवाट जो सिस्टम है, 10 किलोवाट का सिस्टम बनाता है यूनिट अराउंड 1500, 50 यूनिट ऑन एवरेज, महीने के 1500। वो आपसे ऊपर के जो हम कहते नहीं 1500 नहीं बने, कभी बीच में आप 30 डेज तो नहीं सूरज रह सकता, 20 दिन लगा लें, तो आप अराउंड 1200 यूनिट तो कंफर्म बना लेते हैं। 1200 में से 600-700 आपको देंगे, ऊपर के 400-500 यूनिट वो लेके आगे हमसाए को भेज देंगे, इधर उधर भेज देंगे, मगर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस देखिए ये होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जब ये नोटिफिकेशन दी तो उसके बाद उस वक्त बताना चाहिए था। किसी को अलाउ भी बंद नहीं करना किया चाहिए कि आप अपना ये डीजी फैसिलिटी या सैंक्शन लोड बढ़ा लें। उन्होंने वक्त ही नहीं दिया आपको, उन्होंने सीधा ये तरमीम दे दी। उनको पता था हर बंदा जाएगा लोड बढ़वा लेगा 20, 25, 30 हज़ार रुपए के अंदर, अब बढ़ ही नहीं सकता। अगर आप लोड बढ़वाते, मैं पहले बता दूं आप सबको कि जो लोग पुराने हैं जो कहेंगे, अभी भी उनको कुछ लोग कहेंगे कि आपका लोड बढ़ा देते हैं, अभी बिल्कुल ना बढ़ाइएगा जब तक आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने लोड बढ़ाया तो आप ऑटोमेटिकली अपना पुराना कॉन्ट्रैक्ट वायलेट कर देंगे और आप नए कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं। ये नोट कर लें जी, जी। आप जाएं और वो आपको कहेगा जी हाँ हम आपका लोड बढ़ा देते हैं, हाँ, तो आप समझेंगे लोड बढ़ गया, लेकिन फिर आप नए कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, और उस नए कॉन्ट्रैक्ट में क्या मसला है? अब नया कॉन्ट्रैक्ट तो नेट मीटरिंग है ही नहीं ना जी, वो यूनिट के बदले यूनिट नहीं है, वो ग्रॉस मीटरिंग है। वो ग्रॉस मीटरिंग में उसका ये होगा कि जो आपने यूनिट यूज किए वो सेपरेट बिल होंगे, जो आपने यूनिट उनको एक्सपोर्ट किए वो सेपरेट बिल होंगे। ठीक। जो आपसे यूनिट वो ले रहे हैं, उन्होंने 11 रुपए कहा है, मगर उसमें से सेल्स टैक्स कट के तकरीबन 8.7, 8.8 बनता है, तकरीबन 9 रुपए के करीब आपसे वो लेंगे, और आपको यूनिट की कॉस्ट आपको बताइए 45 से 60 के बीच में है। 10 रुपए का लेकर आपको 45 से 60 रुपए का वो बेचेंगे। जी। अब ये है, पहले वाले जो हैं जिनके भी कुछ अर्सा रह गया, वो ये है कि यूनिट आपने 100 यूनिट उनको दिए, फिर उसके बाद आप रात को 100 यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। उसके अलावा जो बच गए उसको वो आपको 10 रुपए अगर आपके पास डीजी फैसिलिटी है तो नहीं, जो पुराने हैं उनका रेट 25 रुपए ही है, उनका रेट नहीं कम, उनका वो तरमीम, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जब तक उनका हर बिल के ऊपर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डेट लिखनी शुरू कर दी। अब जितने बिल आ रहे हैं, जितने सोलर सार्फिन, उनको पता होगा कि हमारे बिल के ऊपर लिखा आता है कनेक्शन डेट, उससे 7 साल का पीरियड है पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स में। अब जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसमें इन्होंने पीरियड 5 साल कर दिए। ये कब से बंद हुए हैं नए कॉन्ट्रैक्ट्स? जिन के बिल्स, जिन की कॉन्ट्रैक्ट्स 9 फरवरी से पहले हैं, मतलब 8 तक हैं, 9 फरवरी 2026 से पहले जिन्होंने लगवा लिया, जो 9 फरवरी 2026 है वो नया कॉन्ट्रैक्ट है। ओके जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, अभी तक उनको मीटर नहीं मिले, अगर तो उनके जो उन्होंने डिमांड नोट वगैरह जमा कराए हुए हैं वो 9 फरवरी से पहले हैं, तो उनका पुरानी उसमें जाएगा, इसलिए उन्होंने वो नेट मीटरिंग में आ जाएंगे, वो यूनिट चल जाएगा काम। लेकिन उसके बाद से फिर ग्रॉस मीटरिंग आ गई। जी, ग्रॉस मीटरिंग। तो लिहाजा अब आप अगर कहेंगे मेरी कैपेसिटी बढ़ा दो, तो वो ग्रॉस मीटरिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, नेट वाले से आप निकल जाएंगे, तो वो ना कीजिएगा। फिर आप करें क्या? अब जिसके पास हल क्या है कि वो तो मेरे यूनिट्स वो खरीद, देखें पुराने वालों को तो मेरे ख्याल में करना ये चाहिए कि जिनकी डीजी फैसिलिटी ज़्यादा है, कम है, और इन्होंने प्लेटें ज़्यादा लगाई हुई हैं, अपनी उसको मैनेज करें, अपनी एक आधी स्ट्रिंग सोलर की बंद करें, अपनी उसकी कैपेसिटी कम करें, या दिन में ज़्यादा यूज़ कर लें। कोई अगर कैपेसिटी है तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लें, कुछ ऐसी चीज़ ले लें जहाँ फ्यूल बचा सकें। आपके दिन को जो आपने हुकूमत को देनी और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करनी, आपके मीटर के ऊपर 17 नंबर रीडिंग है आपकी एमडीआई की। अच्छा, आपका जो 17 नंबर रीडिंग है नेट मीटरिंग की 17, उस पर आपकी एमडीआई हर वक्त नोट हो रही है कि आपने मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर बेसिकली वो है कि आपने मैक्सिमम कितनी एक्सपोर्ट की, आपको पता लग जाएगा कि मेरी एमडीआई क्या चल रही है। यानी आप अगर जाएं, आपके पास जो बाहर मीटर लगा हुआ है आपका, उस पर जाएं, उसको एक बटन को क्लिक करते हैं, जी, उसमें नंबर श्योर के वो यूट्यूब पर ही अवेलेबल होंगी, बल्कि हम कोशिश करेंगे इस दिन आपके साथ ही बनाएं कि मीटर को कैसे चेक किया जाता है, वो भी लोगों को बता दें। दिन के वक्त जाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम एक्सप्लेन करते हैं, बेचारे लोगों को पता ही नहीं है। हमें मैं भी लोगों को वीडियो बना के भेजता हूँ, यार ये वाली जाके रीडिंग देख लो, इससे बता रहा हूँ 17 नंबर जो रीडिंग है, बेसिकली आप उसके मीटर के ऊपर 2 बटन्स लगे होते हैं अप एंड डाउन के, वो अप या डाउन, ऊपर आप जैसे ही उसको दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर्स चलना शुरू होते हैं साइड पे, राइट टॉप कॉर्नर पे, उसमें जो 17 नंबर रीडिंग है, 31 रीडिंग्स आएंगी टोटल। जो 17 नंबर रीडिंग है दैट इज एमडीआई, वो आपकी है, जिससे आपकी पता लग जाएगा कि आप मैक्सिमम इनको बिजली कितनी एक दिन में दे रहे हैं, या एक दिन में जो पीक आप दे रहे हैं
वो आपके रिकॉर्ड हो जाएगी। उसमें वैसे मेन हम बताएंगे, 31 बताएंगे तो नहीं लोग कहते confuse हो जाएं। लोगों को बेसिकली जो बेसिक चाहिए वो यही चाहिए कि इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है, टोटल इंपोर्ट किया है, टोटल एक्सपोर्ट किया है, एमडी आगे चल रही है, या और प्रेजेंट इसी वक्त हमारे इस वक्त घर से एक्सपोर्ट कितनी हो रही है और इस वक्त हमारे घर का यूजेज क्या हो रहा है, या मैं कितने यूनिट यूज कर चुका हूं अभी तक, ये भी अभी तक वो तो आ जाएगा, लेकिन लाइफ भी चल रहा होगा कि इस वक्त एग्जैक्टली आप इतने वाटेज यूज कर रहे हैं अपने घर में और इस वक्त एग्जैक्टली इतने वाट आप। ये उम्मीद है कि इससे आप लोग के जहन में जो बिजली के बिल में कुछ फरवरी से जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में जो खदशात और कन्फ्यूजन थी वो दूर हुई होगी। इस मरतबा बहरिया टाउन ने नेपरा की रूलिंग के मुताबिक काम किया है। हम सबको बहरिया टाउन के रिहायशियों को हमेशा इनकी पास की हरकतों की वजह से इस दफ़ा भी यही शुबा था कि कुछ गड़बड़ है, मगर मैंने काफ़ी इसके ऊपर तहकीक करने के बाद ये पता चला कि ये नेपरा की रूलिंग के मुताबिक ही इस मरतबा इन्होंने जो भी कानून आया है उसको नाफिज किया है।